नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया आपका स्वागत करता हूं वेदांता फंड मैनेजमेंट चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आइडिया की। ये एक ऐसी कंपनी की मैं बात करने वाला हूं कि जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अगर आप 3 से 6 महीने का एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 25 से 30% रिटर्न 3 से 6 महीने में इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिल सकता है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी अवेलेबल है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो देखते हैं पहले इसके फंडामेंटल्स की, कंपनी क्या कर रही है, कितना प्रॉफिट है, सेल्स है और क्या सही में इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसा है या नहीं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये सेल्स का डेटा है और एनुअल ये जो सेल्स का डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू जो है ये सेल्स बढ़ती ही जा रही है। कंपनी की 47,000 करोड़ जितनी सेल्स कंपनी की पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ये सेल्स इंक्रीज होती जा रही है और 33,000 से लेकर के 47,000 तक सेल्स पहुंच गई है कंपनी की पिछले 4 साल में। तो ये एक क्लियरली इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है कि सेल्स ग्रो कर रही है, कंपनी की ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है। सेल्स के साथ क्या प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4500 करोड़ हुआ करता था 2017 में और 2021 तक ये प्रॉफिट जो है 8000 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी लगभग जो है डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो कर चुका है। तो सेल्स तो ग्रो हो ही रही है, साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है और काफ़ी ह्यूज नंबर्स है ये। तो डेफिनेटली आपको अंदाजा आ रहा होगा कि मैं कौन सी स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन, वो कैसी है। डेट इक्विटी रेशियो के बारे में डिस्कस कर। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो एक्चुअल में यहाँ पे 0 है, 0। यानी कंपनी डेट फ्री कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का कोई भी बर्डन नहीं है यहाँ पे। ये डेट इक्विटी रेशियो जो है वो बेसिकली आपको ये दर्शाता है कि इक्विटी के सामने डेट का जो पोर्शन है वो कितना है। मतलब जो फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट वाला जो पैसा कंपनी लेकर के आती है, सोर्स ऑफ कैपिटल, वो कितना है, तो वो 0 है। एक्चुअली ये कंपनी इतना पैसा कमा चुकी है कि इसे अब डेब्ट की जरूरत ही नहीं है और इनके खुद के जो रिजर्व्स है वो काफ़ी भारी भरकम रिजर्व्स है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का फ्यूचर मुझे तो बेहतरीन लग रहा है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। तो दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने 61.9% हिस्सेदारी ले रखी है कंपनी की। तो ये आप देख सकते हैं पूरा प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है यहाँ पे। तो 61.9% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी रही है कंटिन्यू। 2020 में भी थी और सितंबर 2022 से लेकर के 2021 तक कंपनी की जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी में कहीं पे कोई भी डिक्रीज नहीं किया है। तो प्रमोटर्स की ये जो कंसिस्टेंसी मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से वो अपने शेयर्स जो लेकर बैठे हैं, इससे ये क्लियरली पता चलता है कि उनको अपनी कंपनी पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। दूसरी चीज़ FIIs की देखें हम, तो FIIs ने यहाँ पे 15.5% हिस्सेदारी ले रखी है। DIIs के पास 10.5% शेयर्स है और जनरल पब्लिक जो है उनके पास बहुत ही मामूली से शेयर्स है। ये नॉर्मली मुझे अच्छा लगता है। जो जनरल पब्लिक होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास अगर बहुत कम शेयर्स हैं तो उसका रीज़न ये है क्योंकि प्रमोटर्स, FII, DII, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लोगों ने जो होल्डिंग ले रखी है वो छोड़ने को वो तैयार ही नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनको ये शेयर्स ज़रूर बहुत महंगा लगता होगा, इसलिए वो इस शेयर्स में निवेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मान के चलिएगा कि जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, पैसा वहीं पे है। तो दिस इज़ अ गुड साइन कि FII, DII और प्रमोटर्स ने मिला करके अच्छी खासी हिस्सेदारी ले रखी है इस कंपनी की। अभी इधर देखें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में, FIIs ने जो है कंटिन्यू, इधर आप देख सकते हो 15% की होल्डिंग ले रखी थी पहले FII ने और अभी भी 15.5% की होल्डिंग है। यहाँ पे कंटिन्यू एक अप ट्रेंड दिख रहा है मुझे। थोड़ा थोड़ा करके ये अपने जो शेयर है
कंपनी में इंक्रीज करते जा रहे हैं एफआईआई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में काफ़ी कॉन्फिडेंस है। उसके सामने डीआईआईस ने अपना शेयर थोड़ा सा कम किया है, 10.82% था, उससे 10.46% पे आया, लेकिन वो कोई इतना मेजर नहीं है कि उसको हम ज़्यादा कोई कंसर्न इशू समझें। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हुए भी काफ़ी अच्छा एक कॉन्फिडेंस देने वाले जो फिगर्स हैं वो यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। HUL के नाम से इसको सभी जानते हैं, इंडिया में काफ़ी फेमस कंपनी है और अभी मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस पे लग रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं खुद पर्सनली अगर बोलूँ तो ऑलरेडी एक इनिशियल क्वांटिटी में ले चुका हूँ और अगर और गिरावट आई तो मैं और भी क्वांटिटी लूँगा। तो समझते हैं कि क्यों इसमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन्वेस्टमेंट करना बनता है या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग 5-6 महीने के लिए एक ट्रेडिंग बैट लेना भी बनता है। समझते हैं क्यों। तो ये आपके सामने मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे ये मैंने बॉलिंजर बैंड प्रेजेंट किया है यहाँ पे। पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा सेटअप बता दूं कि नॉर्मली जो लोग हैं वो एक बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं, मैं 2 बॉलिंजर बैंड यूज़ करता हूँ। एक्चुअली ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ब्लू लाइन है दोनों तरफ, ये आपका नॉर्मल वाला बॉलिंजर बैंड है जो सभी यूज़ करते हैं और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक जैसी लाइन भी है। ये नॉर्मल बॉलिंजर बैंड नहीं है, ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं। मैं ये दोनों बॉलिंजर बैंड लगा के चलता हूँ बिकॉज इससे मुझे थोड़ा टॉप और बॉटम के आसपास एंट्री लेने में या एग्जिट लेने में ज़्यादा आसानी रहती है। क्या है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ मैं कि जो नॉर्मल बॉलिंजर बैंड होता है वो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट पे काम करता है और जो एक और बॉलिंजर बैंड मैंने लगा रखा है वो 99% कॉन्फिडेंस लिमिट पे काम करता है। ये कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है, तो इसके लिए आप ये समझिए कि जो नॉर्मल बॉलिंजर बैंड है वो ये बताता है कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है इस बैंड के अंदर ही ट्रेड करेगी और जो एक और बॉलिंजर बैंड मैंने लगाया है वो ये बताता है कि 99% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है वो इस बैंड के अंदर ही ट्रेड करेगी। सो 99% जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब लगभग गारंटी जैसी हो जाती है। और ये कई बार देखा गया है कि प्राइस नॉर्मल बॉलिंजर बैंड को ब्रीच करके इससे बाहर जाती है और वहाँ पे लोग पैनिक होकर के एग्जिट करते हैं दोनों तरफ। अगर आप शॉर्ट हुए हो या लॉन्ग हुए हो जो भी हो, तो उधर एक्चुअली मुझे कई बार बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। तो ये बैंड मेरी हेल्प करता है कि मैं कहाँ पे जो है एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्राइस पे बाइंग कर सकता हूँ, इसलिए मैंने 2 तरह के बैंड लगा रखे हैं। दूसरा, ये बॉलिंजर बैंड के बीच में अगर आप देखोगे तो 3 लाइन है। नॉर्मल बॉलिंजर बैंड जब आपने यूज़ किया होगा तो उसमें एक ही लाइन होती है और वो जो लाइन होती है वो भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज होती है, 20 SMA। तो यहाँ पे जो मिडल लाइन है ये वही 20 SMA लाइन है, लेकिन जो 3 लाइन इधर आ रही है, जैसे कि ये 3 लाइन हुई, तो ये जो बीच वाली लाइन है ये 20 SMA का क्लोज प्राइस होता है, दिस इज द क्लोज प्राइस। और ये जो ऊपर वाली लाइन है मैंने 20 SMA का हाई लगाया है और ये जो नीचे वाली लाइन है मैंने 20 SMA का लो लगाया है, क्योंकि नॉर्मली कई बार इसके बीच में मार्केट अटक के रेंज बाउंड हो जाता है। तो मैं ये तीनों जो हाई, लो और क्लोज है ये तीनों यूटिलाइज करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ये आपकी चॉइस है, आपको यूज़ करना नहीं करना डिपेंड्स ऑन यू। पर ये चार्ट में क्या है वो बताना मेरी ड्यूटी थी, सो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए आगे चार्ट का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि ये चार्ट के हिसाब से क्यों बाई करना बनता है। पहली बात, अगर आप ध्यान से देखें तो 2018 के बाद से प्राइस जो है ये अपर बैंड से जब भी नीचे आया इसने मिडल बैंड के पास सपोर्ट लिया है। देखिए वापस यहाँ पे अपर बैंड पे गया, फिर मिडल बैंड के पास आया, अपर बैंड पे गया, फिर मिडल पे आया, अपर बैंड से फिर मिडल पे आया, फिर अपर बैंड पे गया और फिर अभी मिडल पे आया। यानी ये जो मैं देखता हूँ, देखिए टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना वो गारंटी नहीं होती है, लेकिन किसी भी प्राइस को प्रोजेक्ट करने के लिए ये एक टूल है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैं अगर रफली देखता हूँ यहाँ पे तो मुझे क्लियर कट दिखता है कि ये जो मिडल लाइन है और ये जो नीचे वाली लाइन है 20 SMA की जो लो लाइन है उसके नीचे कई साल से प्राइस गया ही नहीं है इस कंपनी का, क्योंकि कंपनी का बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो जैसे ही वो बॉलिंजर बैंड की मिडल लाइन या उसके नीचे आता है इसमें बाइंग आ जाती है।
ये देखिए यहाँ पे इधर बाइंग आ गई थी, ये सेकंड टाइम बाइंग आई, यहाँ पे बाइंग आई, इधर बाइंग आई, और अब वापस इधर मैं देख रहा हूँ बाइंग एक्टिविटी बन रही है। यानी कंटिन्यू एक पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, और ये पैटर्न मुझे इनवाइट करता है कि दिस इज़ द राइट टाइम। अभी ज़्यादातर लोग जो है वो इस शेयर से दूर हो गए क्योंकि उनको लग रहा है इसकी प्राइस गिर रही है, लेकिन मुझे जो एक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है बड़े प्लेयर्स जो है उन्होंने माल उठाना शुरू कर दिया है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर। लेकिन इसके साथ हम रिस्क मैनेजमेंट भी करेंगे और हम देखेंगे कि वो रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है। बट मैं आपको बता दूं ये मंथली चार्ट है, तो एक एक कैंडल जो है ये एक एक महीने की कैंडल है। तो मैं जो भी ट्रेड्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में बिलीव नहीं रखता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं आराम से मेरे ट्रेड्स को 5-6 महीने होल्ड करता हूँ, 30-40% प्रॉफिट लेकर के निकलता हूँ, मुझे उसी में मज़ा आता है। तो ये जो ट्रेड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, या आप इन्वेस्टमेंट बैट समझ के ले सकते हैं, ये सब में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा। तो ये तो था मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे मुझे क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि बाइंग हो रही है, और इधर हमें अब इस शेयर में इनिशिएट कर देना चाहिए अपना बाइंग प्रोसेस। वैसे भी आप अगर देखो तो ये अपर बैंड से ये लोअर 20 SMA लो तक आया और यहाँ से वापस रिवर्स होने के साइन दे रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये 2-3 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसने टॉप बना करके इधर आया और रिवर्स किया है, तो विद इन 2-3 मंथ्स अगेन हम इसको कहीं ना कहीं अपर बैंड के आसपास देख सकते हैं, जो कि 2900-3000 तक, तब अपर बैंड शायद 3000 के ऊपर भी चला गया होगा। सो इधर डेफिनेटली मंथली चार्ट पे दिख रहा है कि एक एंट्री का बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अब थोड़ा वीकली चार्ट पे भी इसको एनालाइज कर लेते हैं हम। तो ये वीकली चार्ट आ गया आपके सामने। वीकली चार्ट में मैं पहले थोड़ा सा जिगजैग प्ले कर लेता हूँ। मुझे जिगजैग से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है कई बार कि सही में एंट्री लेने जैसा है या नहीं। तो यहाँ से देखते हैं, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर, अगेन डाउन, इस तरह से जिगजैग करते करते ये इधर आया। अब आप बोलिए कहाँ जाएगा, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है ऊपर जाएगा। सो ये जिगजैग जो रहता है, शेयर प्राइस कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती, बहुत रेयरली इट हैपन्स। नॉर्मली अच्छे शेयर जिगजैग करते हुए ऊपर जाएंगे। तो ये मुझे लोअर बैंड के पास से रिवर्स होता हुआ क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पे लास्ट की 3 ग्रीन कैंडल बनी है, वीकली कैंडल जो बनी है वो, तो एक अच्छा 2900 के आसपास का ये प्राइस था। वहाँ से अच्छा खासा 2200 तक करेक्ट हुआ और अब वापस ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। एक बार जरा हम हाइकेनाशी चार्ट पे भी देख लेते हैं कि हाइकेनाशी चार्ट जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये हाइकेनाशी चार्ट आ गया आपके सामने। हाइकेनाशी चार्ट जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बहुत काम आते हैं। स्पेशली जब आप वीकली चार्ट पे आ जाते हो तो आपको फॉल्स सिग्नल मिलते नहीं है। दे वर्क लाइक व्हाट कैन आई से, मतलब इससे आसान तरीका नहीं होता है ट्रेडिंग का। अगर आप हाइकेनाशी चार्ट पे काम करोगे तो, और वो भी वीकली चार्ट पे, तो ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। वीकली चार्ट फॉल्स सिग्नल हटा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड चल रही थी, उसके बाद में एक अच्छी वाली डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने मिली, अच्छी वाली डाउन ट्रेंड, और अब वापस हाइकेनाशी कैंडल जो है वो ग्रीन बननी स्टार्ट हो गई है। हाइकेनाशी कैंडल में क्या होता है ना, वो एवरेज पेस लेता है प्राइस की, और प्रीवियस कैंडल जो बनी है उनके डेटा लेकर के वो अपनी एक एवरेज जो प्राइस की पेस होती है उसके हिसाब से वो कलर देता है, ग्रीन और रेड। तो हाइकेनाशी में जब प्राइस गिर रही होती है और गिर के जब रिवर्सल होती है तो ग्रीन बनना इतना आसान नहीं होता है। सही में जो प्राइस का जो फॉल है वो जब कैप्चर हो जाता है पूरी तरीके से और उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, तभी उसमें ग्रीन कैंडल बनती है, वरना ग्रीन कैंडल बनना इतना आसान नहीं है। वैसे ही जब प्राइस बढ़ रही होती है तब भी रेड कैंडल इतनी इजीली नहीं आती है उसमें। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हो तो हाइकेनाशी वर्क्स बेस्ट। और जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लास्ट की जो 2 हाइकेनाशी कैंडल ये जो बनी है, राइट, इसमें पहली वाली जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसमें नीचे वीक है। वो ये बताता है कि इधर एक इनडिसिजिवनेस था, लेकिन फिर बुल्स ने इस शेयर की प्राइस को ऊपर खींच लिया। और उसके बाद ये जो लास्ट वाली कैंडल आप देख रहे हो, ये हाइकेनाशी की सबसे बेस्ट बुलिश कैंडल होती है जिसके नीचे कोई विक नहीं है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे हाइकेनाशी क्लियरली बता रहा है कि प्राइस में रिवर्सल आ गया है, तो इनिशियल क्वांटिटी लेनी जरूर हमारे लिए यहाँ पे
एक इन्विटेशन है कि हमें एक इनिशियल क्वांटिटी जो है इस शेयर में ले लेनी चाहिए। दोस्तों कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो शायद उनको ऐसा भी लगेगा कि मैं बहुत ही सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि बॉलिंजर बैंड किया, फिर अभी इधर ही हाइकेनाशी चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। बट आई एम टेलिंग यू कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी मैंने की है, मैंने सब समझा है और फाइनली इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आप जितना सिंपल रखोगे अपने चार्ट्स को, आपके लिए डिसीजन लेना उतना ईजी होगा और पैसा बनाना उतना आसान होगा। सो बॉलिंजर बैंड, कुछ मूविंग एवरेजेस एंड हाइकेनाशी वीकली एंड मंथली चार्ट पे वैसे ही फॉल्स सिग्नल चले जाते हैं। दिस इज इनफ टू मेक मनी। सो आई फॉलो simple technical tools and simple technical analysis. I don't like too much using MACD and all those kind of stuff. और आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ गया है और भी बहुत कुछ, वो मुझे तो ये सिंपल प्राइस एक्शन जो है इसी से पता चल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल देख लिया हमने, फंडामेंटल देख लिया, ये सब तो हमने सही लगा। अब हम ये देखेंगे कि बाइंग प्रोसेस है जो कैसे करना चाहिए, एक साथ पूरा पैसा डाल देना चाहिए या थोड़ा थोड़ा करके डालें। आइए देखते हैं क्या स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों बाइंग स्ट्रेटजी जो है वो आपके सामने है। यहाँ पे मैं कभी भी एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा पैसा अगर आइडल पड़ा है तो मैं उसको लिक्विड फंड में डाल दूंगा, लिक्विड बीज में डाल दूंगा, लेकिन मैं एक बार में पूरा पैसा किसी भी स्क्रिप्ट में डिप्लॉय नहीं करता हूँ। सो अभी जो है लास्ट वीक जो एंड हुआ है उस टाइम पे ये शेयर लगभग 2415 के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये जो प्राइस है 2415 यानी लगभग 2400 रुपीज़ की प्राइस है। तो इधर मेरे ख्याल से आप 25% क्वांटिटी उठा सकते हो। मतलब अगर सपोज मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है इस शेयर में, तो आप उसका 25% यानी कि 25,000 रुपीज़ की पहली शॉपिंग कर सकते हो आप। तो लगभग आप 10 शेयर जितने बाई कर सकते हो इस प्राइस पे। और फिर किसी रीज़न से मान लीजिए कि मार्केट गिरता है, मार्केट गिरा और ये शेयर भी गिरा, तो और 25,000 रुपीज़ के शेयर आप अराउंड 2200 की प्राइस के आसपास बाई कर सकते हो। उसके बाद रुक जाना चाहिए। 2 स्टेप में हम 50% की बाइंग कर लेंगे, फिर हम थोड़ा रुक जाएंगे। मोस्टली मेरे ख्याल से तो ये एक रेंज है 2400 से 2200 की, इसके नीचे जाने वाला नहीं है। यहीं कहीं थोड़ा टाइम पास करके ये अपनी ऊपर की यात्रा शुरू कर देगा और लगभग 3000 प्लस तक ये जाना चाहिए, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है। अगर किसी कारण से मान लो मार्केट ही गिर गया, क्योंकि मार्केट काफ़ी चला है, गिर भी सकता है, किसी कारण से मार्केट ही गिर गया, सारे शेयर गिरे और ये भी गिर गया, तो नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी 1800 के आसपास बनती है। उससे नीचे जाता हुआ मुझे शेयर लगता नहीं है और ऊपर में मुझे 3000 में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो ये आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट भी लगाने मिल जाए तो बड़ी बात है, मोस्टली तो वो भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट के बाद 2200 का शायद आपको देखने ही नहीं मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप 2 इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। तो इस तरह स्टैगर्ड वे में हम बाई करेंगे। अगर एक इंस्टॉलमेंट खरीदा और शेयर प्राइस चल पड़ी तो कोई बात नहीं, आप अपना पैसा दूसरे शेयर में यूटिलाइज कर सकते हो, उसको लिक्विड फंड में डाल सकते हो, ठीक है। तो उतावल करके कभी भी पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पेशेंस से करना चाहिए, अपने भाव से करना चाहिए और अपने भाव पे जब आए तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम स्टैगर्ड वे में ये बाइंग स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। आगे अब समझते हैं और क्या चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कंटेंट आपको अगर वापस देखने हैं, हर हफ्ते मैं आपको कोई ना कोई बढ़िया स्टॉक आइडिया देता रहूँगा, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसे जितना हो सके शेयर करना होगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पे मैंने अपनी फेसबुक लिंक, ईमेल एड्रेस, इंस्टाग्राम हैंडल सब कुछ दिया है, आप जहाँ चाहें मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।